नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो फरवरी महीना शुरू हो चुका है और इस फरवरी महीने के बहाने मैं लेके आई हूँ टैरो का एक आम मार्गदर्शन। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपके व्यावहारिक जीवन को लेके, आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपकी तबीयत को लेके भी मार्गदर्शन लेके आऊँगी। पर फिलहाल के लिए हम एक आम मार्गदर्शन देखेंगे कि क्या हमें मिल रहा है, क्या कहाँ जा रहा है। तो डेक शफल करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं अभी कार्ड से शुरू करती हूँ। तो ये आया है पहला कार्ड जो कि कह रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो दर्शकों, कार्ड पे मत जाइए, क्वीन हो, किंग हो, कुछ भी हो, बट पर ये सबके लिए है। शायद अगर आप मर्द है जो सुन रहे हैं इस मार्गदर्शन को, तो शायद आप में थोड़ी स्त्रीलिंग की ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है। ये कहूँगी मैं कि आप ज़्यादा भावनिक हो, आप बहुत ज़्यादा किसी की केयर करते हो। मतलब जो एक स्त्री में एक जो गुण रहते हैं, गुण है कि वो काफ़ी ज़्यादा भावनिक रहती है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, लविंग, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने वाली, बहुत ऐसे चिंता करने वाली एक होती है उनकी ऊर्जा। तो शायद आप में भी ऐसी ऊर्जा हो सकती है और इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया हो। तो दर्शकों, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको व्यावहारिक रहने की ज़रूरत है। व्यावहारिक रहिए, पर व्यावहारिक रहने के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना है कि आपको आजू बाजू में खुद को भी संभल के रहना है। उसके लिए इतने भी व्यावहारिक ना बनो कि आप दूसरों की भावना ना समझ पाओ, खुद की भावना ना समझ पाओ। ग्राउंडेड रहना है, मतलब जो जो बोलते हैं ना कि आपको एक ना बैलेंस, समतुलता भी रखनी है दर्शकों। कि व्यावहारिक रहने के साथ साथ आप ये भी समझ पा रहे हो कि हाँ, भावनाओं को भी दूसरों के समझ पा रहे हो, खुद की भावनाओं को भी समझ पा रहे हो, आपको यही कहा गया है। और अगर इसको एक करियर के रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है कि रानी की ऊर्जा है कि कॉइन्स कॉइन्स मतलब आपको भी पता है, पैसा। तो पैसों की रानी मतलब आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि ये कितनी अच्छी ऊर्जा है। तो शायद इस साल आप में से कई लोग इस ऊर्जा में आ सकते हैं, या आप उसी मार्ग में हैं, या आपको सलाह दी जा रही है कि आपको इस ऊर्जा में आना है। पर उसके पहले कुछ चीज़ें आपको जो है देखनी है कि आप ज़्यादा भावनिक नहीं हो रहे हैं ना, ज़्यादा व्यावहारिक भी नहीं ना हो रहे हैं। ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है, ये संदेश आपको मिल रहा है दर्शकों, कि सिर्फ बैठे बैठे सपने मत देखा कीजिए। मतलब या मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी, मैं कब मेरे ऐसे सपने वैसे सपने, पहल लेना शुरू कर दो दर्शकों। ये कहा जा रहा है और इसलिए शायद ये कार्ड पहले सबसे पहले आया होगा कि व्यावहारिक रहना है। आपके मन में बहुत इच्छा आकांक्षाएं हैं, आपके कुछ सपने हैं, वो साकार तो तभी होंगे ना जब उसके लिए जो कहते हैं ना, एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल प्लानिंग होगी उसके लिए। और उसके ऊपर आप जब पहल यानी कि कदम उठाना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, तभी ये हो सकता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि आप में ऐसी काबिलियत है कि आप खुद कुछ बन सकते हैं। मतलब आप नौकरी वगैरह कर रहे होंगे, पर आप खुद का भी कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। या मतलब एक जो कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, आप वो भी बन सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वालिटीज़ है, आपकी जो भी मतलब जो गुण है, जो आपकी काबिलियत है ना, उसे पहचानने की कोशिश करें, ये बोलूँगी। और साथ साथ मैं वापस से ये दोहराऊँगी कि सिर्फ बैठे बैठे सोचते मत बैठिए, पहल करना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। शायद आपके काम की जगह पे, या शायद आपके घर पे, या आपके दोस्तों के साथ अनबन सी हो रही होगी कि उनको आपके कुछ जो राय है वो मंजूर नहीं हो रहे हैं, आपको उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कार्ड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके साथ ब्रह्मांड ये कहना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये ना थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत बार हम बस सुनते हैं, सुनने के लिए जवाब देते हैं, और जिस वजह से बहस शुरू हो जाती है, या कहते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या बनती नहीं किसी से। पर हम समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला या सामने वाले लोग क्या कहना चाहते हैं, या ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये उनके लिए भी लागू पड़ता है कि उन्होंने भी आपको समझ लेना चाहिए। तो यही कहा गया है, अगर सामने से वो नहीं हो रहा है तो आप के तरीके से कोशिश करें कि वो क्या आपको बताना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करें। और उस हिसाब से आप, आपकी जो राय है, आपकी जो भी, जो मैं कहूँगी कि
आपके जो भी मतलब विचार है, सोच विचार है ना, उसे उनके सामने रखने की कोशिश कीजिए। और आपके भी एक साइड है, आपके भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्पष्टीकरण होंगे, तो वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करें, बताने की मत कोशिश कीजिए, ताकि वो समझ पाए कि क्यों ऐसा है। काम हो या कुछ भी हो, ज़्यादा आपको इसका बर्डन, इसका तनाव नहीं लेना है, या शायद इन झगड़ों का हो, इसका तनाव आपको ज़्यादा नहीं लेना है। जितना हो सके उतना ही मैं यूँ कहूँगी कि आप कीजिए, क्योंकि इसका परिणाम सीधा-सीधा आपकी तबीयत पे होता है, आपकी भावनाओं पे होता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे होता है। तो यही कहूँगी कि खामोखा बोलते हैं ना, ओवर बर्डन मत लीजिए। कुछ चीज़ों में ना दर्शकों, आपको ना निश्चय लेने हैं, और वो भी दृढ़ निश्चय, फर्म ऐसे कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको, ये कहूँगी मैं। और फिर आगे बढ़ना है। ये इस आगे बढ़ने के मार्ग में, इस आगे बढ़ने के राह में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ कठिनाइयाँ आए, कुछ बाधाएँ आए, उससे आप हिल मत जाना, या उस वजह से आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइए, या ये मत हो जाए अरे ऐसे क्यों हो रहा है। ये ब्रह्मांड की तरफ से एक परीक्षा हो सकती है, ये देखने के लिए कि आप कितने बोलते हैं ना निश्चयवादी हो। आपने जो निश्चय किया है, जो भी आपने एक डिसाइड किया है, एक विजन जो रखा है, आप उसको लेके कितने फर्म हो, कितने आप ठोस हो, ये देखने की ब्रह्मांड ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत फर्म रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि ये लाल रंग है ना, यह जो है ना मूलाधार चक्र को भी दिखाता है, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा चक्र है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी संदेश लग रहा है कि अपने आपका जो मूलाधार चक्र है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। लम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं, जहाँ अपनी जो अपनी हमारी पीठ की जो हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है ना, उसके थोड़े नीचे ये मूलाधार चक्र आता है। तो आप लाल रंग के एक लाइट को सोच के लम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक कीजिए, यही कहूँगी रोज़ कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि ध्यान लगा के बैठिए, आँखें बंद कीजिए, और बस वो जो पीठ की हड्डी है जहाँ ख़त्म होती है, उसके थोड़ा नीचे लाल रंग को सोच के लम शब्द का उच्चार कीजिए, ये कहूँगी। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स, जो कि कॉइन्स वापस से यहाँ पे कॉइन आया है, तो पैसों को लेके है सबसे पहले तो ये कहूँगी। और 10 ऑफ कॉइन्स मतलब बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा होगा, मतलब ये फुल ऑन एक पूरी तरीके से ना कंप्लीशन का कार्ड है, ये कहूँगी। यहाँ पे एक फैमिली फ़ोटो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो शायद आपके निजी जीवन को लेके भी ये कार्ड हो सकता है कि ज़रूर अगर आप बहुत कठिनाइयों से जा रहे होंगे, तो अभी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, ये भी इसका एक अर्थ, इसका एक ये हो सकता है। तो ज़रूर ये जो ऊर्जा को क्लेम करें। और ये रंग जो है ना, यह हमारे जो सेक्रल चक्र है, सॉरी सेक्रल नहीं, सॉरी सॉरी सोलार प्लेक्सस चक्र जिसे कहते हैं ना, सोलार प्लेक्सस चक्र, उसे भी दिखाता है, जो कि हमारे जो नाभि के थोड़े ऊपर पीले रंग का रहता है। उसके लिए आप रम शब्द का उच्चार कर सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं तो। कुछ तो मतलब आपकी भावनाओं को कुछ मतलब अच्छा लगे, ऐसा कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। पर थोड़ा रुका रुका सा लग रहा है, क्योंकि शायद आपको थोड़ा अपने खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे आपकी तरफ आ रहा है जो आपकी भावनाओं को बहुत एक, जो बोलते हैं ना, खुश कर जाएगा, ऐसा कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है। और ये किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, शायद किसी को कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है, शादी का कोई प्रपोज़ल, या अगर आप राह देख रहे थे कि यूनियन का, या किसी कुछ भी हो सकता है, ये आपके व्यावहारिक जीवन को भी लेके हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है दर्शकों, कि शायद यही आ रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो ज़िंदगी में कहीं पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस, मतलब भरभराटी जिसे कहते हैं, समृद्धि जिसे कहते हैं, वो आ रही है। दूसरी बात, अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, तो कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जो पक्का हो सकता है, जो मतलब आपको लगे हाँ कि यही वह परफेक्ट इंसान है। ये ज़्यादातर मुझे मर्दों के लिए लग रहा है कि जो
आप खुद के लिए जो अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो ऐसा कोई रिश्ता आ सकता है कि आपको लग जाए कि हाँ, यही मेरी बीवी बन सकती है, एम्प्रेस बन सकती है। तो इस ऊर्जा को ज़रूर क्लेम करें कहूँगी। शायद आपका कहीं पे आना-जाना हो जाए जहाँ पे बोट का सफ़र रह सकता है। सबसे पहले तो मुझे यही दिखा इस कार्ड के साथ-साथ। दूसरा ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके मन में बसी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान जो जिन चीज़ों ने आपको किया है इस 2024 साल में, तो उससे अभी थोड़ी राहत मिलेगी। आपको आगे भी बढ़ना है। हाँ, इतने जल्दी हील तो नहीं होंगे आप, ये सीधा-सीधा कार्ड को ही देख के लग रहा है, पर ज़रूर वो उस जो परिस्थिति थी या जो भी था, उससे राहत मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा या हो चुकी है ये कहूँगी। जो चीज़, जो लोग, जो परिस्थितियाँ, जो यादें आपको कुछ नहीं देती है ज़िंदगी में, उसे दूर हट जाइए दर्शकों, ये कहूँगी, उसे दूर हट जाइए, वरना आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग, एक आम रीडिंग थी फरवरी महीने को लेके, और ज़रूर मैं बाकी की भी रीडिंग्स मार्गदर्शन लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।